गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 4 से रिलेटेड है। यह एक प्रकार का रिवीजन क्लास ही है। आपको मत ऐसा शायद करना पड़ेगा कि चूंकि ये हमारे सिलेबस अप टू डेट हो चुका है। अब एक्सरसाइज 1 से पुनः हम लोग स्टार्ट करेंगे और जितना भी ऑनलाइन क्लासेस दिया जा रहा है उसको निश्चित रूप से आप अपने स्टडी में लाएं। उसका जहाँ तक संभव हो सके उसको ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में, होमवर्क बुक में, होमवर्क आंसर बुक में लिखने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर टॉपिक्स है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक, जिसको एक स्थान दिया गया है। सम मने बराबर, स्थानिक मतलब स्थान। जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक आइसोटॉप्स होते हैं, 14 से 6, 12 से 6। तो डियर स्टूडेंट, जैसे 12 से 6 है और 14 से 6 है, एक कार्बन के आइसोटॉप्स कहलाते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सबों का एटॉमिक नंबर बराबर होता है, लेकिन एटॉमिक मास 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली क्रमशः 1, 2, 3 होता है। in nature, in number of atoms, some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number. Dear students, प्रकृति में कुछ ऐसे भी अद्भुत एलिमेंट्स हैं जिनके परमाणु में एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास जो नंबर होता है वह अलग अलग होता है। आइसोटोप में यही देखा जाता है। नेचर में, प्रकृति में जो एलिमेंट्स उपलब्ध हैं उनमें अपनी एक अद्भुत पहचान भी है कुछ खास एलिमेंटों में, कि उनके एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, वेरियस, अलग अलग, सेपरेटली। वैसे एटम के these atoms are called isotopes. जैसे if the 3 atomic species number प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन को प्रोटियम लिखा गया है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन, ये 3 आइसोटॉप। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। इसको कहा जाता है हाइड्रोजन्स, लेकिन आपके जो पुस्तक में दिया हुआ है इसका प्रोटियम, इसको कहते हम लोग हैं ड्यूटेरियम, 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 इसको कहते हैं ट्राइटियम। तो डियर स्टूडेंट्स, सबों का एटॉमिक मास जो है वह अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर है वह सेम है। एटॉमिक नंबर को बेस में देखेंगे और जो एटॉमिक मास है, मास नंबर है, वह पावर रोटेशन में ऊपर में देखेंगे। तो आप देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम।
क्या इसे अद्भुत विलक्षण वाला तत्व नहीं कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। हाइड्रोजन जिसको कि प्रोटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। उसी प्रकार से आपको कार्बन का C6H12, C614, ये कार्बन के ऐसे 2 समस्थानिक हैं जिनका के एटॉमिक नंबर सेम है, 6 है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है, 12 एंड 14। मास नंबर 12 है, एक का 14 है। ऐसे अद्भुत विलक्षण वाले एलिमेंट्स को हम लोग आइसोटोप कहते हैं। ये हर जगह सब एलिमेंट्स में ऐसा नहीं है, कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आइसोटोप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम्पल्स आइसोटोप्स आर द डिफाइंड as the atoms of the some elements having the same atomic number but the different mass number. Therefore we can say that they are 3 isotope: hydrogen, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। वैसे एटम्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। Many elements consist of the mixture of the isotope. Each isotope and the element is a pure substance. The chemical properties of the isotope are similar, but their physical properties are different. Dear students, किसी भी एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी आपका अलग अलग होता है। क्लोरीन ऑकर्स इन द नेचर इन द 2 आइसोटोप्स from the masses 35, 37, the ratio 3.1. The questions arises, what should we take as the mass of the chlorine atoms? Let us the average atomic mass of the chlorine atom the basis of the above data. तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन का भी क्या होता है? 35 और 37। उसका एटॉमिक मास 35 और 37 और एटॉमिक नंबर 17, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगा। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर लेने के बाद उसके सारे गुणों का पता लगाना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये सारे गुण। अब देखिए इसका क्या एप्लीकेशंस है, आइसोटोप का एप्लीकेशंस क्या? आइसोटोप का एप्लीकेशंस, आइसोटोप का एप्लीकेशंस। सबसे पहले यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, यह यूरेनियम का आइसोटोप है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में बृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, पनडुब्बी को चलाने में, वैज्ञानिक शोध, रचनात्मक कार्य एवं एटम बम को बनाने में होता है यूरेनियम 235 का उपयोग। यह भी एक प्रकार का क्या है? आइसोटोप है। डियर स्टूडेंट्स, 2 नंबर इसका एप्लीकेशन, एंड आइसोटोप ऑफ द कोबाल्ट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। कोबाल्ट का जो आइसोटोप है, an isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. इसका उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। नंबर 3, एंड आइसोटोप आयोडीन। आयोडीन का जो आइसोटोप होता है, आयोडीन का जो आइसोटोप होता है, इसका उपयोग होता है ट्रीटमेंट ऑफ द ग्वाइटर, ट्रीटमेंट ऑफ द ग्वाइटर।
डियर स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ द ग्वाइटर हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स को उत्पन्न करती है। अगर वह जनरेट करना बंद कर देता है तो हमारे ग्वाइटर का आकार एक सामान्य आकार से बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, घेगा कहते हैं, गलगंड कहते हैं। इसलिए आज के डेट में जो नमक हमारा अवेलेबल है वह आयोडाइज साल्ट है। एक कार्बन का जो आइसोटोप है 14C6, कार्बन का जो आइसोटोप है उसका उपयोग, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा ये क्लास आज का ऑनलाइन समाप्त होगा। अब बताना भी चाह रहे थे आपको हम लोग, हम के कार्बन आइसोटोप का उपयोग कैसे हम लोग किसी जो जीव जो लिविंग थिंग्स सैकड़ों बरस डेड, उसका जो डेड बॉडी है वो जमीन के अंदर दबा हुआ है, तो उसका पता हम कैसे करते हैं कि यह जीव कितने वर्ष पहले जीवित अवस्था में था, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।